पाशाङ्कुशफलां भोजपाणिं पातालतुण्डिलं वीरं विघ्नेश्वरं वन्दे गजवक्त्रं त्रिलोचनं। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। ज्ञानस्यास्ति निधिर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। कृष्णद्वैपायनं नौमि शुकदेवं महामुनिं परीक्षितं च श्रोतारं वच्मि भागवतीं कथां। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अथ सिंधु सौवीरपतेरहूगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादितः सद्विजवर उपलब्ध एष पीवायुवा संहननांगो गोखरवद्धुरं वोढुमलमिति पूर्वविष्टिगृहीतैः सह गृहीतः प्रसभमतदर्ह उवाह शिविकां समहानुभावः। कल के व्याख्यान में हमने जड़भरत जी के चरित्र पर आंशिक प्रवचन किया था। अब जड़भरत जी के चरित्र पर आगे के प्रसंगों पर चिंतन करते हैं। पूर्व जन्म का वह हिरण भरत जी का चिंतन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होकर सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण बना। ये कपिल मुनि का प्रवचन सुनने के लिए जा रहा था, नियमित जाता था। आज क्या घटना घटित हुई? इसकी पालकी को ढोने वाले कहारों में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उस कहार ने छुट्टी मांगी, अपने ठेकेदार से, जमादार से, नायक से कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी दे दो। उसके स्थान पर जड़भरत जी को लाया गया। ये बहुत दृढ़ शरीर वाले हैं, सुदृढ़ शरीर वाले हैं, ऐसा सोचकर जड़भरत जी को पालकी ढोने के काम में लगा दिया गया। लेकिन जड़भरत जी पालकी ढोने के अभ्यस्त नहीं थे, कहारों के समान शीघ्र गति से नहीं चलते थे। सामने कोई जीव है, कोई कीट है, उस पर पैर न पड़ जाए, ऐसा ध्यान देकर चलते थे। तो जड़भरत जी की गति से कहारों की गति असंतुलित हो गई और पालकी इधर उधर डोलने लगी। तो राजा रघुगण ने सोचा कि अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो एक की गलती के कारण सभी लोग बिगड़ जाएंगे। इसीलिए जड़भरत पर उसने क्रोध किया। तो जड़भरत को उसने धमकी दी कि जिस प्रकार से यमराज अनुशासनहीन लोगों को दंड देते हैं, उसी प्रकार से ते करो में चिकित्साम दंड पाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसि। जिस प्रकार से यमराज अनुचित आचरण करने वालों को दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी राजा होने से तुम्हें दंड दूंगा। तो जड़भरत कहते हैं त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतुः समे स्याद् यदि वीरभार गंतुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वापि वेति राशौ न विदां प्रवादः।
स्थौल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च क्षुत्रिभयम कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहे न जातस्य हि मे न संति। हमें धमकी देने के लिए, चिढ़ाने के लिए, उलाहना देने के लिए तुम्हारे द्वारा जो भी वचन कहे गए हैं उसका लक्ष्य यदि मैं हूँ तो तुम्हारा वचन सार्थक नहीं, क्योंकि तुमने कहा कि यह व्यक्ति मोटा है, पतला है, बूढ़ा है, जवान है, स्वस्थ है, रोगी है, सुदृढ़ है, निर्बल है, इत्यादि सभी लक्षण शरीर के होते हैं। मोटापा, दुबलापन, ताकतवर होना, निर्बल होना, ये सब शरीर के लक्षण हैं, आत्मा के लक्षण नहीं होते। एक ही आत्म तत्व विभिन्न शरीरों में, विभिन्न शरीरों के माध्यम से ताकतवर होने का, निर्बल होने का अभिनय करता रहता है, लेकिन शरीर के ये लक्षण हम पर लागू नहीं होते। भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, दुबला हो जाना, मोटा हो जाना, ये सब शारीरिक लक्षण हैं और मैं शरीर नहीं हूँ, इसीलिए हम पर ये लागू नहीं होते। तो तुम कहते हो कि इतना भार ये वहन कर पाएगा कि नहीं, तो शरीर को होने वाला भार आत्मा को पीड़ित नहीं करता, और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ। ऐसा जब अपना परिचय दिया रहुगण के पास तो रहुगण डर गए। उनको समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, ये कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है। तो इसीलिए उन्होंने पालकी से उतरकर जड़भरत को प्रणाम किया और क्षमा मांगते हुए कहा, अहम च योगेश्वरमात्म तत्व वेदां मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं तत्साक्षात् हरिं ज्ञानकलावतीर्णम्। हम तो समझते हैं कि साक्षात भगवान ही आपके रूप में हमें उपदेश देने के लिए आए हैं। हम आप जैसे मुनियों के भी गुरु जो हैं, ऐसे परमहंस जड़भरत को प्राप्त करके धन्य हुए, आप हमें तत्व ज्ञान का उपदेश करें। फिर जड़भरत के माध्यम से रहुगण को आत्मविद्या का उपदेश प्राप्त हुआ। यही भवाटवी का वर्णन आगे किया गया है। यह संसार कहीं कहीं भवसागर के रूप में, समुद्र के रूप में वर्णित है, कहीं कहीं अटवी मतलब जंगल के रूप में वर्णित है। संसार रूपी वन में भटकता हुआ एक व्यक्ति, यह जीव अंधकार से बाधित दृष्टि वाला होकर रात्रि में भटकता हुआ एक कुएं में गिर जाता है। जंगल के बीच में कुआं, उसमें गिर गया और कुएं की जो मेढ़ है, कुएं की जो दीवार है, उससे लगे हुए एक वृक्ष की शाखा को पकड़कर लटक जाता है। कुएं के नीचे एक अजगर है जिसका बोध इस व्यक्ति को नहीं। कुएं के ऊपर जिस वृक्ष की शाखा का आश्रय लेकर ये लटका हुआ है, उस वृक्ष की डाल पर मधुमक्खियों का छत्ता है, जहाँ से मधुर स्वाद वाला शहद, मधु टपक रहा है, और उसी शहद का आस्वादन करते हुए, मधु का आनंद लेता हुआ यह व्यक्ति लटका हुआ है। ये बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं कर रहा। और जिस डाली को पकड़कर यह लटका हुआ है, उसको श्वेत वर्ण और कृष्ण वर्ण के दो चूहे, सफेद और काले रंग के दो मूषक उस डाली को काट रहे हैं, नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की अवस्था हम सबकी है। संसार रूपी जंगल में भटकता हुआ यह चेतन कुएं में, कालचक्र के कुएं में पड़ा हुआ है। आयु रूपी अपनी अवस्था, जितनी आयु मिली है, उसी का आश्रय लेकर ये लटक गया है। आयु रूपी डाली का आश्रय लेकर अटका हुआ है, और मृत्यु रूपी सर्प इसको भक्षण करने के लिए नीचे मुख खोलकर बैठा है। भोग विलास रूपी मधु का आस्वादन करने में यह इतना मुग्ध है, इतना फंसा हुआ है कि कुएं से बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करता। और श्वेत और कृष्ण, सफेद और काले रंग के दो चूहे, दिन और रात जो हैं, उन्हीं को यहाँ चूहा के रूप में बताया गया है, उस आयु रूपी डाली का भक्षण कर रहे हैं, तक्षण कर रहे हैं। और एक समय आएगा जब चूहों के द्वारा काट दिए जाने पर वह पूरी डाली कट जाएगी, और यह व्यक्ति अपनी आयु रूपी डाली के नष्ट हो जाने पर मृत्यु रूपी सर्प के मुख में गिर जाएगा। इस प्रकार से भवाटवी का चिंतन किया गया है आगे के प्रसंगों में। फिर परीक्षित जी के पूछने पर भगवान सुखदेव जी ने भूगोल वर्णन किया है। इस पृथ्वी के विषय में वर्णन किया, पृथ्वी के अतिरिक्त ऊपर के और नीचे के लोकों का वर्णन किया, स्वर्ग, भूः स्वः, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन लोकों का वर्णन किया। फिर ऋषि महर्षियों के रहने योग्य महः, जनः, तपः, सत्यम इत्यादि ब्रह्मलोक पर्यंत लोकों का वर्णन किया। और पृथ्वी से नीचे नाग, असुर इत्यादि के रहने योग्य अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इन लोकों का वर्णन किया। इस पृथ्वी में भी जम्बूद्वीप, कोस, क्रौंच, शाल्मली, शाकद्वीप, प्लक्षद्वीप, प्लक्ष, शाकद्वीप और
पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीपों का वर्णन किया। कहीं कहीं द्वीपों की जो वर्णन व्यवस्था है उसमें जम्बू द्वीप के ठीक बाद शाकत द्वीप का नाम है, और कहीं कहीं शाकत द्वीप 5वें स्थान पर है। तो इस क्रम में कहीं कहीं भेद हो जाता है। पहला द्वीप जम्बू द्वीप और अंतिम द्वीप पुष्कर द्वीप, इसके बीच में जितने आते हैं उनकी गणना में कुछ कुछ अंतर शास्त्रों में मिलते हैं। कहीं जम्बू द्वीप के बाद सीधे शाक द्वीप है, कहीं पक्ष द्वीप है, कहीं शाकत द्वीप 5वें में है, ऐसा भेद है। और यह जो जम्बू द्वीप हमें दृष्टिगोचर हो रहा है वर्तमान भूमंडल के रूप में, यह भी अलग अलग वर्ष में विभाजित है। तो अलग अलग वर्षों में, जैसे एक भारतवर्ष नाम का जो वर्ष है वहाँ हम रहते हैं, अलग अलग वर्षों में भगवान के अलग अलग स्वरूपों की उपासना भगवान के अलग अलग भक्त करते हैं। नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः, इस प्रकार के मंत्र का प्रयोग करके भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा भगवान हयग्रीव का चिंतन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हरिवर्ष नामक स्थान पर प्रहलाद जी भगवान नृसिंह की पूजा करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवती लक्ष्मी कामदेव स्वरूप में भगवान नारायण की पूजा करती हैं। रम्यक नामक वर्ष में सत्यव्रत नामक भक्त मत्स्य भगवान की पूजा करते हैं। हिरण्मय नामक वर्ष में अर्यमा जो पितरों के स्वामी हैं वो कूर्म भगवान की आराधना करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी वाराह भगवान की आराधना करती हैं। किमपुरुष नामक वर्ष में हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं। और भारत वर्ष में नर नारायण भगवान की आराधना देवर्षि नारद करते हैं। इसी प्रकार से नववर्षवती इस भूमि के अलग अलग भागों में अलग अलग भक्त भगवान के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं, जिसमें हमारा यह जो स्थान है इसे भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष में भगवान की प्रधान पूजा करने के लिए देवर्षि नारद हैं, और देवर्षि नारद भगवान नारायण को नर नारायण स्वरूप में पूजा करते हैं। इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा कि आपने सभी लोकों का वर्णन तो किया, नरक का वर्णन आपने नहीं किया। तो नरक जो है वो इसी पृथ्वी पर कोई स्थान है या इस ब्रह्मांड के बाहर त्रिलोकी के बाहर कोई स्थान है? तो परीक्षित के ऐसा प्रश्न करने पर ब्रह्मर्षि सुखदेव जी कहते हैं, अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद् भूमेरुपरिष्टाच्च जलाद्यस्याम अग्निश्वातादयः पितृगणा दिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति। पृथ्वी से बाहर और त्रिलोकी के अंदर दक्षिण दिशा की ओर, नीचे की ओर, दक्षिण दिशा में नीचे की ओर देखें तो अधोगति है ना, नरक में जाना। तो नीचे की ओर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के बाहर और ब्रह्मांड के ही अंदर जल के ऊपर नरक की स्थिति है। जो सूक्ष्म लोक होते हैं वो इस शरीर से अनुभव नहीं किए जा सकते, उनके लिए सूक्ष्म शरीर अलग से दिया जाता है। जैसे भगवान नारायण ने अपना दिव्य रूप जब दिखाया, विश्वरूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन उसको सामान्यतया नहीं देख सके जब तक भगवान ने उसको देखने लायक दृष्टि प्रदान नहीं की। तो इसी शरीर से सदैव हर वस्तु का अनुभव नहीं किया जा सकता। पृथ्वी लोक में यह शरीर मिला है तो पृथ्वी लोक की वस्तु का अनुभव कर सकते हैं, और अन्य लोकों के अनुभव के लिए उन लोकों के लायक शरीर मिलता है। नरक और स्वर्ग इत्यादि लोकों के लिए भिन्न दिव्य अथवा यातना शरीर का विधान है। तो जहाँ पर पितरों का निवास है, पितृगण जहाँ पर रहकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, उनके द्वारा दिए गए श्राद्ध इत्यादि का फल प्राप्त करते हैं, वहीं से कुछ दूर उसी दिशा में, उसी क्षेत्र में संयमनी नाम की पुरी है, जहाँ भगवान यमराज अपने परिकरों के साथ रहते हैं और धर्म और अधर्म का स्पष्ट विवेक पूर्ण निर्णय करते हैं। पापी को उसके पाप के अनुरूप दंड और पुण्यात्मा को उसके पुण्य के अनुरूप पुरस्कार प्रदान करते हैं। उस संयमनी पुरी में प्रवेश करने के लिए 4 दरवाजे हैं। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा से धर्मात्मा जन प्रवेश करते हैं, और वे जब यम लोक में प्रवेश करते हैं तो यमराज का दर्शन नहीं करते। यमराज का स्वरूप उस समय धर्मराज का हो जाता है। बहुत सुंदर, सौम्य, शांत और कृपालु स्वरूप में उनको धर्मराज का दर्शन होता है। जो धर्मात्मा लोग होते हैं उनको यमराज क्रूर रूप में दर्शन नहीं देते। और नरक में जाने के लिए जो चौथा दरवाजा है दक्षिण दिशा की ओर, पूर्व, उत्तर और पश्चिम से तो धर्मात्मा जाते हैं, और दक्षिण दिशा से पापी लोगों को बलपूर्वक ले जाया जाता है। वो मार्ग बड़ा कठिन है, और वे जब प्रवेश करते हैं तो बहुत विकराल स्वरूप के साथ डांटते फटकारते हुए यमराज का उन्हें दर्शन होता है। धर्मात्माओं के आने पर यमराज प्रसन्न होकर
अपनी सभा में बैठे अन्य ऋषियों को, देवताओं को, सज्जनों को कहते हैं, ये व्यक्ति पृथ्वीलोक में था, देखो इसने इतना पुण्य किया है, अपने जीवन को सार्थक किया है, इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं, इसका अभिनंदन करते हैं। और जो नरक में जाने योग्य दुष्ट प्राणी हैं, दक्षिण दिशा से जो आते हैं, ऐसे लोगों को देखकर यमराज धिक्कारते हैं कि जिस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, वहां जाकर मनुष्य शरीर पाकर भी तुमने व्यर्थ कर दिया, तो अपने दुष्कर्मों का फल तुम भोगो। इस प्रकार से अलग अलग कर्म करने वालों का वहां पर पाप पुण्यात्मक निर्णय किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पापों को करने वाले व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नरकों में जाकर अपने पाप का दंड भोग कर फिर शुद्ध होकर यथायोग्य गतियों को प्राप्त करते हैं। अगर नरक में स्थान नहीं है, स्थान का तात्पर्य है नरक में जाना भी व्यक्ति के लिए सौभाग्य का विषय है। बहुत पापी ऐसे भी होते हैं जिनको नरक में जगह ही नहीं मिलती, उनको नरक में भी रहने के लिए नहीं दिया जाता कि तुम इतने बड़े पापी हो कि नरक में भी तुमको जगह नहीं मिलेगी, तो प्रेत बनकर वो भटकता रहता है। धुंधुकारी इत्यादि को नरक में कहाँ जगह मिली, बहुत बड़ा पापी था, तो उसको कहा जाता है कि तुम बाहर ही भटको और भूखे प्यासे तड़पते रहो, और जब तुम्हारा पाप कुछ कम होगा तब नरक में तुम्हें दंड दिया जाएगा, तब तक बाहर ही भटको। तो नरक में प्रवेश करना भी, पापियों में जो कम पापी हैं वही नरक जा पाते हैं, अधिक पापी को तो नरक से ही निकाल दिया जाता है कि तुम्हारा जैसा व्यक्ति तो नरक में रहने लायक भी नहीं है, तो पहले बाहर भटको, बाहर ही तुम भूखे प्यासे भटको, और जब कुछ और पाप तुम्हारा क्षीण हो जाएगा तब यहाँ पर आना। अथवा कुछ पापी ऐसे होते हैं जिनका पाप बड़ा कम होता है, तो नारकीय यातना उनके लिए विहित नहीं होती, तो इसी लोक में कुत्ता बिल्ली इत्यादि के शरीर में उनको भेज दिया जाता है, पशु पक्षी के रूप में जाओ, वहाँ कष्ट भोगो, और वो कष्ट भोग कर फिर शुद्ध हो जाना। तो नरक और स्वर्ग ये दोनों स्थिति में कुछ विशेष मात्रा के पुण्य और पाप वाले लोग ही जाते हैं। बहुत पुण्य होगा तो उसको स्वर्ग में रहने नहीं दिया जाता कि आपका पुण्य तो स्वर्ग के भी ऊपर चला गया, आप स्वर्ग में रहने लायक नहीं रहे, स्वर्ग की क्षमता आपको धारण करने लायक नहीं रही, आप इतने पुण्यात्मा हैं कि स्वर्ग से भी अधिक आपको श्रेष्ठ लोक मिलना चाहिए, तब महः जनः तपः सत्यम ब्रह्मलोक इत्यादि में वह जाता है। तो बहुत अधिक पुण्यात्मा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता, और बहुत अधिक पापी व्यक्ति भी नरक नहीं जाता। जो बहुत पुण्यात्मा होते हैं उनको स्वर्ग से ऊपर के लोकों में भेज दिया जाता है, और जो बहुत अधिक पापी होते हैं उनको नरक से निकालकर प्रेत पिशाच की योनि में भेज दिया जाता है, बाहर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर स्वर्ग नरक के लायक जो पाप पुण्य करते हैं उनको वहीं पर सुख दुख मिल जाता है, और जो बिल्कुल कम पाप या पुण्य करते हैं उनको इसी लोक में सुख दुख के रूप में वो दंड या पुरस्कार प्राप्त हो जाता है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि आपने नरक का जो वर्णन हमारे सामने किया, सुखदेव जी ने कहा था कि दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानविद। हमारे जीवन में जो कुछ पाप हो रहा है, जो कुछ दोष है, उसका चिंतन करना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई, क्या गड़बड़ हुई, और उसका समाधान करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस शरीर से उसका प्रायश्चित नहीं कर सके तो यमराज के यहाँ उसका भीषण दंड मिलेगा। जैसे कोई बीज है, उस बीज को हमने भूमि में लगा दिया, भूमि उपजाऊ थी, बीज अंकुरित हुआ, उसको पर्याप्त जल मिला, धूप मिली, खाद मिला, तो वह बीज अंकुरित हो गया, पौधा बन गया, वृक्ष बना, या जो भी फसल का बीज है। और अपनी तुलना में जो छोटा सा बीज है, अपने तुलना में तो उसके फल बड़े ही होते हैं, तो बीज से जब वृक्ष बना या पौधा बना तो वह बहुत से फलों को देने लगा। तो हम भी जो काम करते हैं, अच्छा या बुरा, पुण्य या पाप, वो कर्म बीज जब प्रकृति की भूमि में पड़ता है तो समय के अनुसार वो फल बढ़ता जाता है। तो अगर हमने कोई पाप किया और हमने उसका प्रायश्चित नहीं किया इस जीवन में, प्रायश्चित कर लिया तब तो ठीक है, और अगर प्रायश्चित नहीं किया तो वही छोटा सा बीज बहुत बड़ा दंड बनकर नरक में मिलता है। या हमने कोई छोटा सा ही पुण्य किया और उसका सुख हमने नहीं भोगा यहाँ पर, तो वही छोटा सा पुण्य बहुत बड़ा सुख बनकर हमें बाद में मिलता है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हमारे घर में आ गया और हमारे पास जल है और हमने उसको जल नहीं दिया, तो देखने में बहुत छोटा सा काम है, लेकिन यह पाप बहुत बड़े दंड के रूप में हमें बाद में मिलता है। अथवा उसे हमने प्रसन्नता से जल पिला दिया, उसको तृप्त कर दिया, तो ये छोटा सा पुण्य ही, देखने में बहुत छोटा सा पुण्य है, कोई खर्चा नहीं लगा, एक गिलास पानी पिलाना पड़ा प्यासे को, बहुत छोटा पुण्य, कोई मेहनत नहीं, खर्च नहीं, लेकिन समय पर बहुत बड़े सुख को यह प्रदान करता है।
तो जो भी हम सत्कर्म या दुष्कर्म करते हैं वो दिखने में भले छोटा हो, लेकिन परलोक में जाकर वह बहुत बड़ा हो जाता है, दंड या पुरस्कार के रूप में। तो अपने शरीर में जैसे बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, तो व्यक्ति जांच करता है। अगर जांच करने में कुशल नहीं हो तो चिकित्सक के पास जाता है, वहाँ से परामर्श लेता है कि इस बीमारी में क्या किया जाए। तो जैसी बीमारी होती है, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, उसके अनुसार चिकित्सक उसको मार्गदर्शन देते हैं और उसकी चिकित्सा करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो पाप बन जाते हैं उसका निरीक्षण करना चाहिए, और यहाँ गुरु ही चिकित्सक बन जाते हैं। शास्त्रनिष्ठ आचार्य जनों के मार्गदर्शन में उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तो परीक्षित जी ने पूछा, दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन्नप्यात्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। व्यक्ति पाप अगर करे और उसको पता हो कि हमने पाप किया है, इस काम को पाप कहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि उसके अंदर हो, तभी प्रायश्चित करेगा। प्रायश्चित कब करेगा? जब उसको पता हो कि हमने जो किया वो गलत किया। तो पहले तो सही गलत की समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति को पता ही नहीं हो कि हमने पाप किया है तो प्रायश्चित भी नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो? अथवा यदि व्यक्ति को पता हो कि हमने पाप किया है लेकिन यह नहीं जानता है कि उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, तब भी दिक्कत है। अथवा यदि व्यक्ति जानता है कि हमने पाप किया है और यह भी जानता है कि उसका प्रायश्चित कैसे होगा, लेकिन प्रायश्चित करने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है, तब उसकी क्या गति होगी? तो कुल मिला के, और अगर प्रायश्चित करने बैठ भी जाए तो उस स्थिति में क्या कहेंगे? प्रायश्चित करने में 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 5 साल भी लग सकता है। उस स्थिति में कोई नया पाप वह नहीं करेगा, यह भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हाथी को जैसे नहलाना बड़ा कठिन होता है, पीछे की ओर से हाथी को नहलाए, आगे गए तब तक सूंड में धूल लेकर वो फिर गंदा कर लिया। तो ऐसे ही हाथी को नहलाने के समान पूर्णतया हर एक पाप का प्रायश्चित कर लेना भी कठिन होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे पाप हैं कि हम जानते ही नहीं कि ये पाप है, और बहुत से ऐसे पाप हैं जिनको जानते हैं कि पाप है लेकिन प्रायश्चित नहीं जानते, और बहुत से पापों का प्रायश्चित जानते हैं लेकिन करने का सामर्थ्य नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान के नाम स्मरण को यहाँ पर प्रधान बताया। अगर व्यक्ति जानता है कि हमने पाप किया और उसका प्रायश्चित क्या है और उसका सामर्थ्य रखता है, तब तो शास्त्रीय प्रायश्चित ही करना चाहिए। लेकिन अगर वह नहीं जानता कि हमने पाप किया है या प्रायश्चित का बोध नहीं है, गुरुजन भी नहीं जानते हैं कि प्रायश्चित किया है, अथवा अगर प्रायश्चित का वैसा सामर्थ्य नहीं है उसके पास जैसा शास्त्र चाहते हैं, तो स्पष्टतया भगवान के प्रति उसकी शरणागति ही प्रधान प्रायश्चित हो जाती है। हाँ, अगर प्रायश्चित का विधान ज्ञात है, सामर्थ्य है, तो शास्त्र विधि वाक्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भगवान के नाम की आड़ में गलत काम नहीं करना चाहिए, उसको भी दोष लगता है। नाम के भरोसे जो गलत काम करते हैं उनको भी नाम अपराध लगता है। अरे अभी चोरी डकैती कर लो, बाद में राम राम कर लेंगे, ऐसा वाला प्रायश्चित भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान नाम का जो प्रताप है वो उसी व्यक्ति के लिए लागू करवाते हैं जो नाम के प्रति श्रद्धा रखता हो। हालांकि कई बार तो अनिच्छया भी संस्पृष्टो दहत्ये वही पावकः, अनिच्छा से भी भगवान का नाम लेने पर कल्याण हो जाता है जीव का, लेकिन कम से कम द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए उसमें। और जाने में अगर हो जाए अलग बात है, लेकिन भगवान का नाम लेते जाओ और नाम के भरोसे पाप करते जाओ तो ये भगवान प्रसन्न नहीं होते इस प्रकार के व्यक्ति से। तो यहाँ पर अजामिल का प्रसंग वर्णित करते हैं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नामना भ्रष्ट सदाचारः दास्या संगेन दूषितः। एक अजामिल नाम का व्यक्ति यहाँ पर वर्णित किया गया। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। ये ब्राह्मण अजामिल पहले तो विद्वान थे, तपस्वी थे, धर्मनिष्ठ थे, लेकिन गलत संगति के कारण भ्रष्ट हो गए। एक बार इन्होंने किसी व्यक्ति को वेश्यागमन करते देखा तो इनका मन उसी पर आसक्त हो गया, तो पैसा देकर उसको ले आए अपने घर। अपनी पतिव्रता पत्नी को और माता पिता को घर से निकाल दिया और उसी वेश्या का उपभोग करने लगे, मांस इत्यादि बेचकर जीविका चलाने लगे। तो धर्म का बोध होने के बाद भी व्यक्ति माया में पड़कर ऐसा कुकर्म कर बैठता है, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। तो धीरे धीरे इनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था नारायण। और अजामिल अपना जीवन व्यतीत करके मृत्यु के मुख में आने वाले थे। तो 80 वर्ष की आयु में जब अजामिल मर रहे थे, 80 वर्ष हो गए थे उनके, इन्होंने देखा कि 3
प्रेत आए हैं। यमदूत भी प्रेत के समान दिखते हैं, भयंकर दिखते हैं। विकराल शरीर वाले, हाथ में पाश, खड्ग इत्यादि दंड धारण किए हुए 3 राक्षस के आकृति वाले कोई क्रूर देवता आए हैं, यमदूत आए हैं और उसको बांधकर, जीवात्मा को बांधकर शरीर से दूर करके ले जा रहे हैं। तो ऐसा जब अनुभव किया उसने कि ये हमें ले जाने आए हैं, मैं मर रहा हूँ, दर्द हो रहा है, तो अपने पुत्र को सामने खेलता हुआ देखकर दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रिय। व्याकुल चित्त से तड़पते हुए इसने कुछ दूर जो इसका लड़का खेल रहा था नारायण, उसको पुकारा। तो जैसे ही इसके मुख से नारायण ऐसा उच्चरित हुआ, भगवान विष्णु के 4 पार्षद वहां पर आए और यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने कभी इनको देखा नहीं था, भगवान विष्णु के दूतों से कभी इन यमदूतों की भेंट नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम तो धर्मराज के सेवक हैं, किमर्थम धर्मपालस्य किंकरान्नो निषेधथ, हम तो यमराज के सेवक हैं, हमारा काम ही यही है, तो तुम हमें रोकते कैसे हो। तो विष्णुदूतों ने पूछा कि बताओ, तुम धर्मराज के सेवक हो तो धर्म किसे कहते हैं, तुम तो धर्म के विषय में जानते होगे क्योंकि धर्मराज के सेवक हो। तो इन्होंने कहा कि धर्म तो ऐसे बहुत गहरा विषय है, लेकिन सामान्यतया इतना समझ लो कि वेद प्रणहितो धर्मो हि धर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमा। वेदों के द्वारा बताया गया अनुशासन धर्म है और उसका उल्टा अधर्म है, और वेद स्वयं भगवान नारायण ही हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं, रचा नहीं, वो स्वयं ही प्रकट हुए हैं, ऐसा हमने सुना है, ये यमदूतों ने कहा। अब आजकल तो वेद मंत्रों को बदल दो, वेद भूल जाओ, और वेदों को इतने साल पहले इसने लिखा, ये सब प्रलाप करने वाले बहुत से लोग साधु महात्मा बने घूम रहे हैं। वेद मंत्रों से वृक्षों के पूजन अर्चना करवाने वाले, वेद मंत्रों को बदलने की बात करने वाले, वैदिक मर्यादा की मनमानी व्याख्या करने वाले बहुत से दुर्जन संत वेश में घूमने लगे। लेकिन अपौरुषेय अपरिवर्तनीय वेद मर्यादा जो कभी बदली नहीं जा सकती, जिसको कोई लिख नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता, घटा नहीं सकता, ऐसी वैदिक मर्यादा होती है। और उस मर्यादा के अंतर्गत जो अनुशासन विहित है उसी को धर्म कहते हैं, उसका उल्टा अधर्म होता है। तो हम जो भी कर्म करते हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए या अन्य जीव जगत में भ्रमण करते हुए, योनियों में जो भी हम काम करते हैं, उसके कई कई देवता साक्षी होते हैं, गवाह होते हैं। यमराज के यहाँ गवाही होती है, साक्षी लोग जाकर बताते हैं कि इसने क्या क्या किया है। तो कौन कौन से साक्षी हैं? सूर्योग्नि मरुदगाव सोम संध्या हनीदिशः कंकुः कालो धर्म इति हीते दैह्यस्य साक्षिणः। सूर्यदेव साक्षी हैं, वायुदेव साक्षी हैं, चंद्रमा साक्षी हैं, अग्नि साक्षी हैं, पृथ्वी साक्षी है, वायु साक्षी है, सुबह शाम की संध्या साक्षी है, दिन और रात साक्षी हैं, सभी दिशाएं साक्षी हैं, समय साक्षी है, और हृदय में स्थित धर्म भी साक्षी है। हमारे किए गए अच्छे बुरे कर्म की गवाही यही परलोक में देते हैं। तो हम कभी भी कुछ अच्छा या बुरा करें तो किसी न किसी साक्षी की नज़र में तो हम आ ही जाएंगे, और जैसा जैसा जिसका कर्म होता है वैसा ही फल वह प्राप्त करता है। ये अजामिल पूर्व काल में धर्मात्मा था, धर्म का आचरण करता था, बाद में गड़बड़ हो गया तो धर्म का आचरण का अलग हिसाब बनेगा, अधर्म वाला अलग बनेगा। तो नरक जो भी व्यक्ति जाता है और दंड पाता है, दुर्भावना से यमराज दंड नहीं देते। निर्श्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुद्धति। दंड क्यों दिया जाता है यमलोक में? ताकि वह जीव पाप समूह से छूटकर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, इसके लिए दंड दिया जाता है, दुर्भावना से दंड नहीं दिया जाता। तो भगवान विष्णु के दूतों ने जब यह संवाद, यह उत्तर सुना तो कहा कि ये तो सही कहा तुमने, लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि राजा अगर गड़बड़ करे, गुरु अगर गड़बड़ करें, तो भी व्यक्ति को भरोसा होता है कि यमराज के यहाँ हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। अगर किसी के गुरु निर्दोष को दंड दे दें या दोषी को छोड़ दें, राजा के यहाँ अगर गलत न्याय हो जाए, निर्णय अगर गलत हो जाए, अन्याय हो जाए, तो भी व्यक्ति, आस्तिक जन यह भरोसा करते हैं कि यमराज के यहाँ कोई अन्याय नहीं होगा, वहाँ बिल्कुल न्याय होगा। और यमराज के यहाँ भी अगर अन्याय होने लगे तो लोगों का भरोसा कहाँ जाएगा? लोग विश्वास किस पर करेंगे? किसकी शरण में प्रजा जाएगी? प्रजानाम पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात्तेषु वैषम्यम कम यान्ति शरणं प्रजा। तो यमराज के यहाँ आज ऐसा ही अन्याय होने जा रहा है कि मरने के समय अंतकाल में भगवान का नाम लेने के बाद भी तुम लोग यमदूत इसको नरक लेकर जा रहे हो। भगवान का नाम जो भी व्यक्ति अंतकाल में लेता है वो जीवन भर चाहे जो सही गलत किया हो, सकर्म प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। गाय, ब्राह्मण, स्त्री, भ्रूण, किसी की भी हत्या की हो,
लेकिन अंत काल में, बिल्कुल प्राणोत्क्रमण काल में अगर भगवान का उच्चारण करे, भगवान का चिंतन करे तो वह मुक्त हो जाता है। और इससे बड़ा प्रायश्चित भी कुछ नहीं है कि मरने के समय भगवान का चिंतन हो, भगवान का स्मरण हो, इससे बड़ा प्रायश्चित भी कुछ नहीं है। तो जितने भी बड़े पाप हैं या छोटे पाप हैं, भगवान के नाम के प्रताप से सभी शांत हो जाते हैं, सभी दूर हो जाते हैं। तो ये अब नरक जाने योग्य नहीं रहा, ये तो वैकुंठ जाने के लायक पवित्र हो गया है। ऐसा कहा तो यमदूत चले गए और अजामिल को भी ये संवाद सुनकर अपना पहले का पढ़ा लिखा धर्मशास्त्र ज्ञान याद आ गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, स्वयं को धिक्कारने लगा। भगवान विष्णु के दूतों से बात करने के लिए जब अजामिल प्रस्तुत हुए, उन्होंने सोचा कि अब हम इनसे कुछ बोलेंगे। पहले तो प्रणाम किया, वंदे शिरसा विष्णु किंकरान दर्शनोत्सव। भगवान विष्णु के उन सेवकों को अजामिल ने प्रणाम किया और जब कुछ बोलना चाहे तो भगवान के सेवक अंतर्ध्यान हो गए कि तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम जब आओगे तब बात करेंगे, अभी तुम इस शरीर से संवाद के अधिकारी नहीं हो। ठीक हो गया। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान विष्णु के जो दूत हैं, सहसा पश्यतस्तस्य तत्रांतर दधिरे नघ। हे परीक्षित, भगवान विष्णु के दूतों ने जब देखा, तम विवक्षमभिप्रेत्य महापुरुष किंकराः, अजामिल हमसे बात करना चाहता है, ऐसा जब भगवत दूतों ने देखा तो अंतर्ध्यान हो गए। और अजामिल बड़े तड़पने लगे, बड़े चिंतातुर हो गए, बड़े ग्लानि में चले गए कि हमने अपना जीवन अपने हाथों से नष्ट कर लिया। वो पता नहीं किस सत्कर्म के प्रताप से स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, पता नहीं हमने कौन सा व्रत दान जब किया था कि मरने के समय नारायण निकल गया मुँह से, बेटा के बहाने ही सही लेकिन निकल गया। अब आजकल चिंटू पिंटू रॉकी नाम रखा जाता है तो क्या निकलेगा मुंह से। अब भगवान का कम से कम नाम हो तो बेटा के बहाने से ही, लेकिन मरने के समय भगवान का नाम निकल जाए। सज्जनों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, भगवत चरित्रों के नाम पर संतान का नाम रखना चाहिए। हालांकि उसमें कुछ नियम है कि नक्षत्र का नाम नहीं हो, नदी का नाम नहीं हो, महाविद्या का नाम नहीं हो, ये सब कुछ बातें हैं, लेकिन श्रेष्ठ अनुकरणीय चरित्र वाले भगवत चरित्रों का ही नामकरण अपने संतान के लिए विहित है। तो भगवान के भक्तों का, पार्षदों का दिव्य दर्शन हुआ था, तो अजामिल का जो मोह था, अज्ञान था, वो नष्ट हो गया, सद्बुद्धि जागृत हो गई। तो तुरंत विरक्त भाव का आश्रय लेकर वो हरिद्वार चले गए और हरिद्वार में ही भगवान का चिंतन करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु। जब ये शरीर छोड़ रहे थे गंगा जी के किनारे हरिद्वार जाकर अजामिल, तो फिर उन्होंने देखा कि वही भगवत दूत, वही पार्षद फिर आए हैं, इस बार विमान लेकर आए हैं। साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरैः हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः। जहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं, लक्ष्मीपति नारायण की जहाँ पर स्थिति है, ऐसे वैकुंठ धाम में ये अजामिल भगवान के ही दूतों के समान शंख चक्र गदा पद्म वाले स्वरूप को धारण करके चले गए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। राजा परीक्षित ने जब यह कथा सुनी तो उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किन्तान् प्रतिधर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेर्नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयं यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नरसे श्रुतपूर्व आसीत् एतन्मुने वृष्यति लोकसंशयं न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। परीक्षित जी के मन में संदेह हुआ कि अजामिल का तो उद्धार हो गया, और इन यमदूतों का फिर क्या हुआ, क्योंकि यमदूत जब वापस गए यमलोक और खाली हाथ गए तो यमराज को क्या मुंह दिखाए, क्या जवाब दिया यमराज को। यमराज को जब पता चला कि हमारे दूतों को विष्णु दूतों ने भगा दिया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्योंकि आज तक ऐसा तो हमने सुना नहीं कि यमराज ने किसी को लाने के लिए यमदूत भेजे हों और वो व्यक्ति बच जाए, यमराज के दूत ही खाली हाथ आ जाएं, ऐसा हमको सुनने में नहीं आया। तो आप ही हमारे संदेह का निवारण करने में समर्थ हैं, आप ही बताइए, क्योंकि वो तो दिव्य लोक की बात है ना, वहाँ क्या घटना घटित हुई ये तो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, परलोक की बात है। आप संत हैं, ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी हैं, आप बताइए क्या हुआ था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवत पुरुषय राजन याम्याः प्रतिहतोद्यमाः पतिं विज्ञापयामासुर यमं संयमनी पतिम। भगवान के सेवकों के द्वारा, भगवान के पार्षदों के द्वारा जब यमदूतों का वह कार्य निष्फल कर दिया गया, उनको भेज दिया गया वापस, तो ये सब अपने स्वामी यमराज के पास संयमनी नगरी में जाकर शिकायत करने लगे।
और यमदूतों ने कहा कि पहले तो ये बताइए कि संसार पर शासन करने वाले कितने लोग हैं। कति संति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैवेद्यम कुरुतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतव। हमें किस किस कर्म का फल मिलता है? तो पुण्य का मिलता है, पाप का मिलता है, और पुण्य पाप मिश्रित इस कर्म का भी फल मिलता है। तो इस प्रकार का फल प्रदान करने वाले कितने लोग इस संसार में हैं, कितने लोगों का शासन जीवों पर चलता है? अगर बहुत से शासक हैं तो सबसे बड़ा शासक कौन है? किसकी बात को सर्वोच्च माना जाए? हम किसी को लाने जाएंगे और दूसरा का दूत आकर मना कर देगा तो उसमें कैसे जानेंगे कि किसका अधिकार कितना अधिक है? और अगर एक ही शासक हैं और वो आप हैं, जैसा कि हम लोग अभी तक जानते हैं, तो ये जो आए थे शंख चक्र गदा पद्म लेकर 4 अद्भुत देवता, वो कैसे आपके आदेश की अवहेलना करने का सामर्थ्य रखने लगे? तो बताइए कि आखिर आपके अलावा भी कोई संसार को चलाता है कि आप ही चलाते हैं कि आप दोनों चलाते हैं? तो बड़ा कौन है, ये सब बताइए। तो यमराज सोचे कि ये सब प्रश्न इन्होंने पहले नहीं किया, पता नहीं किससे मुठभेड़ हुई इनकी, किससे मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने चिंतन किया तो समझ गए कि ये तो भगवान के दूतों से मिलकर आ रहे हैं। तो पहले तो भगवान को प्रणाम किया यमराज ने मन से कि प्रभु आपके नाम के उच्चारण के बाद भी हमारे दूत अजामिल को लेने पहुंच गए, तो इसको अपनी ओर से हम अपराध समझते हैं, कंपनी की ओर से गलती हुई है और सुविधा के लिए खेद है कि आपका नाम लेने के बाद भी पवित्र अजामिल को लेने हमारे लड़के पहुंच गए, हमारे दूत पहुंच गए। तो पहले भगवान को प्रणाम किया। प्रीतः स्वदूतान प्रत्याह स्मरण पादाम्बुजम हरे, और प्रसन्नता से कहा, क्योंकि भगवान के पार्षदों का दर्शन भी बड़ा दुर्लभ होता है। भगवान का दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, भगवान के जो भक्त होते हैं, पार्षद हैं वैकुंठ वाले, उनका दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है। और हमारे दूतों को, यमदूतों को उनका दर्शन हुआ, इसको भी सौभाग्य समझते हुए यमराज प्रसन्न हुए और कहा उन्होंने, परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतम प्रोतम पटवद यत्र विश्वम यदंसतोस्य स्थिति जन्मनाशा नस्योतवद्यस्य वशे च लोकः। मेरे अलावा तो एक ही हैं जो इस संसार का शासन करते हैं, वो सीधे परमात्मा ही हैं। भगवान नारायण का स्मरण किया और कहा कि मेरे अलावा बस वही हैं, उन्हीं के अंश मात्र का आश्रय लेकर इस संसार की रचना हो जाती है, संसार की स्थिति हो जाती है और संसार का संहार हो जाता है। फिर यमराज को लगा हम गलती कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मेरे अलावा भगवान है, मतलब मेरे स्वतंत्र अस्तित्व और अधिकार का दम्भ यहाँ दिख रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अलावा भगवान शासक नहीं है, एकमात्र शासक ही भगवान है। अगर कहेंगे कि हमारे अलावा भी संसार में कोई शासक है तो क्या अर्थ जाएगा कि मैं तो शासक हूँ, मेरा शासक होना सिद्ध होता है। तो यमराज ने कहा ये कहूँगा तो अहंकार हो जाएगा, मैं तो हूँ ही नहीं, असली वाले तो भगवान ही हैं, कंपनी के मालिक वही हैं, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो इसका प्रबंधक हूँ, स्वामी तो भगवान हैं। और मैं ही नहीं, जितने जितने देवता जो जो विभाग संभाल रहे हैं ब्रह्मांड में, उन सबों के रूप में भगवान ही हैं और भगवान ही उन रूपों में ये काम कर रहे हैं। मेरे रूप में भी भगवान ही कर रहे हैं, इंद्र के रूप में, वरुण के रूप में, कुबेर के रूप में, अग्नि, शिव, चंद्रमा, सूर्य, ब्रह्मा, हर देवता के रूप में भगवान ही प्रकट होकर कार्यों को संपादित कर रहे हैं। अहम महेंद्रो निरितिः प्रचेतः सोमुग्निरीशः पवनोर्को विरिञ्च आदित्य विश्वे वसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणः ससिद्धा। और फिर अंशात्मक होने से हम लोग उस परम अंशी ब्रह्म का पूर्ण रूप नहीं जान सकते। धर्म जो है वो सीधे भगवान ही बनाए हैं, भगवान ही उसके स्वामी हैं। धर्म का पूरा पूरा रहस्य कोई ऋषि महर्षि देवता मनुष्य नहीं जानते, कहाँ से फिर बाकी लोग जान पाएंगे। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम न वै विदुर्ऋषयो नैव देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणादय। तो यहाँ पर 12 महापुरुषों का नाम लिया है यमराज ने। भगवान के रहस्य को जानने वाले बहुत कम हैं इस संसार में। जो लोग कुछ अच्छे तरीके से जानते हैं, संपूर्णता से तो नहीं कर सकते कि वो जानते हैं, कुछ विशेष प्रकार से जो लोग भगवान के रहस्य को जानते हैं, ऐसे लोगों में 12 महापुरुषों का नाम लिया है। स्वयंभूर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनः प्रहरादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासुकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। ब्रह्मदेव, नारद मुनि, महादेव जी, सनत कुमार, कपिल भगवान, मनु महाराज, प्रहलाद जी, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि,
सुखदेव जी और मैं यमराज, ऐसे 12 लोग ही भगवान के रहस्य को कुछ बढ़िया बढ़िया से जान रहे हैं, बाकी सब बहुत कम जान रहे हैं। विशेष करके यही 12 ब्रह्मा, नारद, महादेव, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और यमराज, यही महापुरुष जो हैं भागवत धर्म के विशेष जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। फिर कहा यमराज ने कि देखो, जो व्यक्ति भगवान का चिंतन न करे, जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम न करे, जिस व्यक्ति की जिह्वा से भगवान का कीर्तन न हो, जो व्यक्ति भगवान के प्रति द्वेष रखे, ऐसे लोगों को ही यहाँ पकड़ पकड़ कर लाना। भगवान की लीला चिंतन सेवा में जिनका जीवन लगा हुआ है, ऐसे भगवत भक्तों को पकड़ कर मत लाना, क्योंकि ऐसे भक्तों के लिए भगवान के दूत आते हैं, उनको भगवान का धाम मिलता है, उनके स्वामी हम नहीं हैं, उनके स्वामी भगवान हैं, ऐसा आदेश दिया है। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यां तच्छम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रच्चित्ताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। उस भूमा पुरुष महापुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। यमराज कहते हैं, हमारे सेवकों से अनजाने में जो अपराध हो गया, आपके पार्षदों से बहसबाजी हो गई, इसके लिए हम भगवान से क्षमा चाहते हैं, यमराज ने कहा। तो ये जो गुप्त बात है, अजामिल कहाँ जन्म लिया, कहाँ कुकर्म किया, कहाँ मर रहा था, यमदूत और विष्णुदूत के बीच में संवाद हुआ, फिर अजामिल का उद्धार हुआ, फिर ये यमदूत यमराज के पास जाकर जो बात किए, ये हिसाब रख कौन रहा था, इन घटनाओं को किसने देखा, कौन जानते थे। तो ऋषि महर्षि इन बातों को जानते थे। ये इतिहास मलय पर्वत पर बैठकर अगस्त्य मुनि ने सुखदेव जी को बताया था, और फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया, और वहां से फिर हम लोगों ने जाना। इतिहास विमम गुह्यम भगवान कुंभ संभव, कुंभज मुनि अगस्त्य मुनि ने ये इतिहास सुखदेव जी को बताया था। कथया मास मलय आसीनो हरिमर्चयन, मलय पर्वत पर बैठकर, मलयागिरी चंदन होता है ना, वहीं मलय पर्वत पर उगता है। इस प्रकार से भगवान के नाम का प्रताप वर्णित किया गया। इसके बाद देवराजेंद्र के चरित्र पर चिंतन करते हैं। भगवान की ही आराधना को करते हुए जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण कर लेता है, तो प्रसन्नता से भगवान उसको उस पुण्य के परिणाम के रूप में इंद्र बना देते हैं। देवराजेंद्र के पद पर वह जीव अपने पुण्य का उपभोग करने के लिए बैठता है। 100 अश्वमेध यज्ञ जो निर्विघ्नता पूर्वक कर ले, ऐसा सत्पुरुष इंद्र बनने के लिए बहुत अधिक पुण्य चाहिए। और जितने परिश्रम के बाद वह इंद्र बना है, अगर उसको लगेगा कि कोई व्यक्ति मेरा पद छीनने वाला है, तो असुरक्षा का अनुभव करेगा। इसलिए कई बार इंद्र के पद पर बैठे देवताओं के चरित्र में 1-2 गलतियां दिख जाती हैं। इससे देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए कि देखो देखो इंद्र ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, देवताओं का हम पूजन करते हैं, उनकी कृपा के आकांक्षी हैं, और वो देवता के भी राजा हैं। देवराज इंद्र भगवान के ही एक अंश हैं, कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। बहुत ज़्यादा पुण्य हो जाए किसी का, 100 अश्वमेध कर ले या उसके बराबर पुण्य हो जाए, तब वह इंद्र बनता है। तो कई बार अत्यधिक सुख सुविधा के कारण अहंकार इत्यादि आ जाता है इनके मन में, ये इनका स्वभाव है। और जब एक पुण्यात्मा इंद्र बनता है तो एक मनवंतर के लिए बनता है। संध्या काल अगर मनवंतर का जोड़ दें इसमें, तो लगभग 71 चतुर्युगी और उसकी संध्या काल मनवंतर संध्या जोड़ दें तो 30 करोड़ 84 लाख वर्षों के लिए ये देवताओं के राजा बनते हैं। तो इतने लंबे समय के लिए राजा बने, तो 1-2 गलती हो जाना स्वाभाविक है। हम 50-60 साल की उम्र में कितनी गलतियां करते हैं, कितने पाप करते हैं। तो इनकी अवस्था तो 30 करोड़ वर्ष की है, तो उतने समय में भी 1-2 पाप हो जाना, 4 पाप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो देवराज इंद्र से भी एक पाप हुआ यहाँ पर। एक बार इनके दरबार में, इनकी राज्यसभा में, जिसको सुधर्मा सभा कहते हैं, देवराज इंद्र जो हैं स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन स्वर्ग कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। सब जितने देवताओं के लोक हैं सब स्वर्ग के ही अंतर्गत आ जाते हैं। चंद्रलोक, सूर्यलोक, वरुण लोक, अग्निलोक, जितने देवता हैं सबों के लोक स्वर्ग के ही अंतर्गत आ जाते हैं। और उपदेवताओं के लोक भी उसी विभाग के अंतर्गत, अलकापुरी इत्यादि भी उसी विभाग के अंतर्गत आ जाती है। जैसे विधानसभा अलग है और विधायकों के आवास अलग होते हैं,
लेकिन है तो सब उसी व्यवस्था का अंतर्गत आने वाला तंत्र। तो देवराज इंद्र जहां रहते हैं उस स्वर्ग को कहते हैं अमरावती, और उस स्वर्ग जिसको अमरावती स्वर्ग कहते हैं, वहां पर जिस महल में वो रहते हैं, जिस सभा में वो अपना दरबार लगाते हैं, उसको सुधर्मा सभा कहते हैं। तो इसी सुधर्मा सभा में एक बार देवगुरु बृहस्पति आए और अपने राज्य के अहंकार के कारण देवराज इंद्र ने नोच्चालासनादिंद्र पश्यन्नपि सभागतम। जब गुरु जी आए तो उठकर खड़े होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आज देवराज इंद्र ने अपने आसन का परित्याग नहीं किया, ये सिंहासन से खड़े होकर गुरु जी को प्रणाम नहीं किए। तो गुरु जी को लगा कि हमारा यजमान, हमारा शिष्य अहंकारी हो गया है और अहंकारी के सामने रहना नहीं चाहिए। तो गुरु जी उनका परित्याग करके घर चले आए और पूरे परिवार के साथ अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पति जी अपनी पत्नी, बच्चे सबके साथ घर समेत अंतर्ध्यान हो गए, इंद्र का परित्याग कर दिया। अब देवराज इंद्र को कुछ देर के बाद होश हुआ कि हमसे गलती हो गई, गुरु जी का अपमान हो गया। तो गुरु जी से क्षमा मांगने उनके घर गए तो गुरु जी गायब हैं, घर समेत गायब हैं। गुरु गृह भी नहीं मिला, गुरु भाई भी नहीं मिले, गुरु माता भी नहीं मिली, गुरु जी भी नहीं मिले। उधर राक्षसों को पता चला, तच्छ्रुत्वा सुराश्रवे आश्रित्योषण सम्मतम देवान प्रत्युद्यमं चक्रुर दुर्मदा आततायिनः। राक्षसों को जब समाचार मिला कि देवताओं में फूट पड़ गई है, गुरु जी और इंद्र में झगड़ा हो गया है, तो गुरु से विहीन होकर देवता असुरक्षित हो गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं। तो इधर दैत्यों के पास दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन था, आशीर्वाद था। उनकी नीति का अनुसरण करते हुए इन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से। देवता भाग कर गए ब्रह्मदेव के पास। कृपया परया देव उवाच परिशांतोयम। ब्रह्मदेव ने सारी बात समझी, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और कहा कि पहले तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसको स्वीकारो। तुम्हारे ऊपर ये जो संकट आया है इसके उत्तरदायी तुम स्वयं हो। बसा बसाया स्वर्ग चल रहा था तुम्हारा, कोई संकट नहीं था, दैत्य भागे भागे फिर रहे थे, क्या जरूरी था गुरु जी का अपमान करना, क्या आवश्यक था? स्वयं ही अपने गुरु का अपमान करते हो और फिर हमारे पास आते हो। अब हम कहाँ से तुमको नया गुरु ला कर दें? तो वैकल्पिक गुरु के रूप में विश्वरूप का उन्होंने नाम बता दिया कि त्वष्टा देवता के पुत्र विश्वरूप जो हैं वही तुम्हारे गुरु बनने योग्य हैं, और कोई दिख नहीं रहा। तो अवस्था में विश्वरूप बड़े कम थे, छोटे थे, रिश्ते में इंद्र के भतीजे लगते थे, इंद्र चाचा हैं विश्वरूप के, लेकिन ज्ञान में तपस्या में बड़े थे विश्वरूप। तो उम्र में छोटे होने के बाद भी देवताओं का गुरु बनना इन्होंने स्वीकार किया। पहले तो मना कर दिया कि यजमानी हमको पसंद नहीं है, यजमान अगर गलत भी करता है तो कई बार गुरु जी चुप रह जाते हैं कि यजमान बुरा न मान जाए। तो गुरु बनना बहुत बड़े उत्तरदायित्व का कार्य है, और पौरोहित्य कर्म तो बहुत निंदनीय है, क्योंकि यजमान के मन में अहंकार और गुरु के मन में भय, ये दोनों हो जाए तो दोनों का पतन हो जाता है। यजमान विनम्र हो और गुरु सत्यनिष्ठ हो तो दोनों का कल्याण होता है, और यजमान ही अहंकारी हो जाए और गुरु जी ही यजमान से डरने लगे तब दोनों का पतन हो जाता है। लेकिन आप हमारी शरण में आए हैं, शरणागत की रक्षा करना धर्म है, तो हम आपका पुरोहित बनना स्वीकार करते हैं। देव गुरु के रूप में विश्वरूप का अभिषेक कर दिया गया, और यहीं पर उन्होंने नारायण कवच का मांत्रिक उपदेश देवराज इंद्र को किया है। ये नारायण कवच विश्वरूप को अपने पिता त्वष्टा से प्राप्त हुआ था, उनको महर्षि दधीची से प्राप्त हुआ था। ये नारायण कवच दाशरथी तंत्र के ऋष्यशृंग संहिता में वर्णित है, वहां से ही विश्वरूप ने इसका उपदेश देवराज इंद्र को किया, और उस मंत्रमय कवच से युक्त होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों से युद्ध किया और विजय को प्राप्त किया। एक दिन देवराज इंद्र ने अपने गुरु जी को देखा कि ये हवन कर रहे हैं और हमारे नाम से भी आहुति डाल रहे हैं और राक्षसों के नाम से भी आहुति डाल रहे हैं, देवताओं के नाम से भी आहुति पड़ रही है, देवताओं का भी बल बढ़ रहा है, और राक्षसों के नाम से भी यज्ञ हो रहा है, उनका भी ताकत, उनकी भी शक्ति, उनका भी बल बढ़ रहा है, उनकी भी ताकत बढ़ रही है। तो देवराज इंद्र ने आपत्ति की कि आप गुरु हमारे हैं और हवन हमारे शत्रु के नाम से भी करते हैं, ऐसा क्यों? ये तो गलत बात है। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, हम भले तुम्हारे गुरु हैं, हमारे पिता देवता हैं, हम देव कुल से हैं, लेकिन माता हमारे राक्षस कुल से हैं। तो ननिहाल हमारा राक्षसों के यहाँ है और पिताजी हमारे देवता हैं, तो दोनों वंशों के लिए हम हवन करते हैं। देवराज इंद्र ने मना किया तो विश्वरूप नहीं माने कि हम तुम्हारे पास थोड़े गए थे, हम तो हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं, तुम हमारे पास आए तो हम अपना नियम थोड़े बदल देंगे।
तो देवराज इंद्र को क्रोध आ गया, उन्होंने गुरु जी का माथा ही काट दिया। विश्वरूप के 3 मस्तक थे, उनको त्रिशिरा मुनि भी कहते थे। 3 मस्तक, एक मस्तक देवताओं के समान, एक मस्तक मनुष्यों के समान और एक मस्तक राक्षसों के समान। तो देवताओं वाले मस्तक से सोमरस इत्यादि पीते थे, मनुष्य वाले मस्तक से अन्न खाते थे और राक्षसों वाले मस्तक से मदिरा पीते थे। जैसा मस्तक वैसा संस्कार दिखाते थे। तीनों मस्तक काट दिए गुरु जी के। अब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित भी नहीं किया उन्होंने, नीलामी कर दी। जल को, वृक्षों को, पृथ्वी को और स्त्रियों के मध्य 1/4 ब्रह्म हत्या बांट दी। तो बंजर भूमि के रूप में वह ब्रह्म हत्या पृथ्वी ने ग्रहण कर ली, गोंद और कांटे के रूप में वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, फेन बुदबुद के रूप में जल ने ग्रहण कर लिया और मासिक धर्म के रूप में स्त्रियों ने ग्रहण कर लिया उस ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश। देवराज इंद्र पवित्र हो गए। अब एक समस्या हो गई कि ये संकट तो गया, अब नया गुरु कहाँ से मिले, फिर वही समस्या। तब तक बृहस्पति आ चुके थे, उनको देवता बनाने में सफल हो गए थे, लेकिन त्वष्टा नामक जो देवता जिनके पुत्र विश्वरूप का वध हुआ था, उनको बड़ा कष्ट हुआ। एक तो हमारे पुत्र सत्यनिष्ठ शांत चित्त पुत्र को ये स्वयं गए अपना गुरु बनाया और फिर इसकी हत्या कर दी, तो देवताओं को इस पाप का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो वृजनान माम त्राहि, इस कष्ट से मेरी रक्षा करो। वृजनान माम त्राहि, वृजन मतलब होता है संकट, कष्ट, इससे मेरी रक्षा करो, ऐसा संकल्प करते हुए एक पुत्र को उत्पन्न करने लगे। अग्निकुंड से एक पुत्र हमें प्राप्त हो, आभिचारिक यज्ञ से एक पुत्र की प्राप्ति का संकल्प इन्होंने किया। उसमें 2 भावनाएं थी, एक तो इंद्र शत्रु विवर्धस्व और वृजनान माम त्राहि, संकट से हमारी रक्षा करो और हे पुत्र तुम इंद्र को मारने वाले हो, यह उनका चिंतन था। लेकिन स्वर भंग हुआ क्रोध के कारण, तो एक संकल्प तो ठीक हुआ कि संकट से मेरी रक्षा करो। कैसा संकट? तो अपने पुत्र के मरने से जो पुत्र शोक हमें हुआ है उससे तुम हमें छुटकारा दिलाओ, इंद्र को दंडित करके मुझे संतुष्ट करो। और दूसरा, इंद्र को मारने वाले पुत्र का जन्म हो, तो अर्थ बदल गया मंत्र में उच्चारण दोष से, और अर्थ क्या हो गया कि इंद्र के द्वारा मारे जाने वाले पुत्र तुम उत्पन्न हो। इंद्र को मारने वाला पुत्र मिलना था और मिल क्या गया? इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला पुत्र। तो ये जब उत्पन्न हुआ तो इसका नाम रखा गया वृत्रासुर। वृत्र, वृजनान माम त्राहि से वृत्र बना, कि संकट से, वृ से विजिन और त्र से त्राहि। तो वृजिन मतलब संकट और त्राहि मतलब रक्षा करने के अर्थ में, रक्षा करो। वृत्र, असुर कुल में उत्पन्न वृत्र, अग्निकुंड से जब प्रकट होता है तो बहुत अल्प समय में ही उसका शरीर इतना बड़ा हो गया, पृथ्वी उसके भार से आक्रांत होने लगी। ऐसे तो राक्षस इच्छानुसार शरीर धारण करने वाले होते थे, मायामय शरीर, जितना बड़ा हो जाए छोटा हो जाए। तो इसने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि स्वर्ग तक इसका मस्तक सटने लगा और देवताओं को इसने ललकारा, तो देवताओं ने इस पर अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाए। किसी हाथी को फूल से मारने पर जैसे उसे चोट नहीं लगती, वैसे ही वृत्रासुर का शरीर इतना दृढ़ था, उसकी चमड़ी इतनी कठोर थी कि देवताओं के अस्त्र शस्त्र उस पर कोई असर नहीं कर सके। वृत्रासुर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब देवता भागे उसके भय से, इतना बड़ा था कि उठा उठा कर खा जाता था, हथियार ही खा जाए, देवताओं को खा जाए। तो देवता फिर गए ब्रह्मदेव की शरण में, ब्रह्मदेव भगवान को पुकारे, भगवान की शरण में गए। भगवान बोले कि पहले तो तुम्हें नए हथियार लगेंगे जो इतने दृढ़ हो कि वृत्रासुर को मारने में समर्थ हो। ऐसे दृढ़ अस्त्र शस्त्र केवल दधीची मुनि की हड्डी से बन सकते हैं। दधीची मुनि को भगवान महादेव का वरदान था कि तुम्हारा शरीर अभेद्य होगा, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका भेदन नहीं कर पाएगा, शिव पुराण के अनुसार। तो दधीची मुनि के पास देवता गए और बड़े लज्जित होकर कहे कि अपनी हड्डियां दे दीजिए, अब क्या कहें, हमारी रक्षा के लिए आप अपना प्राण त्याग दीजिए। तो दधीची मुनि भी मुस्कुराए, बोले ठीक है, अब आप संकट में आए हैं, शरणागत हैं, तो हमारी हड्डियां आप ले जा सकते हैं। तो योग मार्ग का आश्रय लेकर उन्होंने अपना शरीर स्वयं छोड़ दिया। फिर उनकी हड्डियों से वज्र बना और भी अन्य अस्त्र शस्त्र बने। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए गए हैं। वृत्रासुर ने जब देखा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो भगवान का चिंतन करने लगा। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था ये। सनत कुमार ने इसको विधिवत शिक्षा भी दी थी। वृत्रासुर ने सनत कुमार से ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त किया था। ऐसे तो पिछले जन्म का भी सिद्ध था यह। चित्रकेतु नाम के राजा जो निस्संतान थे, सूरसेन देश के राजा थे, उन्होंने अंगिरा और नारद मुनि की कृपा से पुत्र को प्राप्त किया था और उनकी बाकी रानियों ने सौतिया डाह के चक्कर में उस राजकुमार को मार दिया था।
बाद में फिर अंगिरा और नारद के उपदेश देने पर इन्होंने संकर्षण भगवान की आराधना की थी और संकर्षण भगवान शेष नाग की कृपा से ये देवता बने, विद्याधर कोटि के देवता बने। और भगवती पार्वती का अपमान करने के कारण ये फिर राक्षस बन गए। तो इस प्रकार से इनके जीवन में पहले मनुष्य बनना, फिर देवता बनना, फिर राक्षस बनना, हर योनि में ये घूमते रहे से, और स्मरण इनको अपने पूर्व जन्म का बना रहा। तो यही चित्रकेतु वृत्रासुर बने थे। और यहाँ पर वही पूर्व जन्म की भक्ति ब्रह्म ज्ञान को स्मरण करके ये भगवान से निवेदन करते हैं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे प्रभो, हे नारायण, हे हरे, आपके चरणों की सेवा हम सदैव करते रहें, और आपके चरणों की सेवा का अगर अवसर न मिले तो हम आपके भक्तों की सेवा करते रहें। भगवान की सेवा करना बड़े सौभाग्य का विषय है। तो उतना अगर हमारा सौभाग्य न हो तो आपकी सेवा में पहले से जो संत महात्मा लगे हुए हैं, हम उनकी सेवा करने के लिए लग जाएं। जिस भी योनि में जाएं, जिस भी काम में लगें, वो आपकी ही प्रसन्नता के लिए, समर्पण के लिए हमारा परिश्रम हो। जो खाएं, पिएं, पहने, बोलें, चलें, जो काम हम करें वो अपने लिए नहीं करें, आपके लिए करें। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, पाताल नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक, पूरी पृथ्वी का राज्य या मोक्ष या बहुत बड़ी चमत्कारिक सिद्धि भी नहीं चाहिए। हमें बस आप चाहिए, और अगर आप मिल गए तो हमारे लिए नरक भी वैकुंठ है, और आप नहीं मिले तो हमारे लिए मोक्ष भी नरक के समान है। तो आपका सानिध्य, आपकी सेवा का अवसर हमें चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम तथा यथावत् सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षति दृक्षते त्वां ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः तन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। जिस प्रकार से गाय का नवजात बछड़ा अपनी माता की राह देखता हुआ व्याकुल रहता है, जिस प्रकार से पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे अपने घोंसले में माता पिता को पुकारते हुए चहचहाते रहते हैं, जिस प्रकार से नए दंपति पति पत्नी एक दूसरे से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, उनके विरह का अनुभव करते हुए, कष्ट का अनुभव करते हैं, तड़पते हैं, उसी प्रकार से आपका दर्शन पाने के लिए भी हम विरहातुर हो रहे हैं। तो जिस भी योनि में हमें जाना पड़े, ये नहीं कि यही मोक्ष दे दीजिए, जहाँ भी जाना पड़े यही मांगते हैं कि पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु, माता पिता, मित्र, शत्रु आदि सांसारिक संबंधों में हमारी आसक्ति न रहे, हम केवल आप ही का चिंतन और भजन करते रहें। ये वृत्रासुर ने कहा। तो जब इंद्र ने ये सुना कि ये राक्षस होकर इतनी उत्तम बुद्धि रखता है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, इतना सुंदर विवेक है इसका, तो इंद्र नीचे उतरे रावत हाथी से और उसके पास गए, लेकिन हथियार लेकर गए, खाली हाथ नहीं गए। गृहीत वज्र प्रहसंस्तमागत विस्मय, वज्र हाथ में लेके डरते डरते, क्योंकि बहुत बड़ा था ना, इतना बड़ा था वृत्रासुर कि हाथी समेत इंद्र को उठाकर खा गया। तो उसके सामने गए वज्र लेकर और कहते हैं, अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरिदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरं भवानतार्षीन् मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः। हे दानव, तुम अवश्य कोई सिद्ध हो, तुम सिद्ध हो गए हो, कोई महापुरुष जैसे सिद्ध संत होते हैं वैसे ही तुम हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी निर्मल है। जो सभी प्राणियों की आत्मा है, ऐसे परमात्मा से प्रेम कर बैठना बहुत दुर्लभ है। तुम उनके भक्त हो जो भगवान की वैष्णवी माया संपूर्ण संसार को मोहित करती है। अब तुम उस माया को पार कर चुके हो, तुम राक्षस नहीं रहे, अब तुम महापुरुष हो गए हो। तुम कोई दैत्य नहीं रहे, तुम कोई असुर नहीं रहे, अब तुम महापुरुष हो गए हो, सिद्ध हो गए हो, संत हो गए हो। ऐसा कह के, लेकिन क्या करें, वो तो शत्रु ही, मारेंगे, क्या करें, नहीं तो हमारे ऊपर संकट है ना। देवराज इंद्र को वृत्रासुर ने कहा कि ये सब चापलूसी की जरूरत नहीं है, हमारा जो उद्भव है, हमारी उत्पत्ति तुम्हें मारने के लिए हुई है, और तुम्हारा कर्तव्य स्वर्ग की रक्षा करना है। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। हमारा जन्म इस रूप में जिस संकल्प के कारण हुआ है, और तुम्हारा देवराज के रूप में जो कर्तव्य है, दोनों अपना अपना काम करते हैं। कुछ देर ठहर जाओ, फिर बताते हैं हम कितने बड़े सिद्ध और महापुरुष हैं। ऐसा कह के वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया।
ऐसे वृत्रासुर को भी काट काट कर मारा है इंद्र ने, हाथ काट दिए, फिर इतना बड़ा था कि एक बार में नहीं मरता, टुकड़े टुकड़े करके मारा है। हाथ को काटा है तो फिर वृत्रासुर दौड़ने लगा, फिर पैर को काटा है तो निगल लिया, फिर पेट फाड़ कर निकले इंद्र बाहर। वो जो नारायण कवच का मंत्र था उसके कारण इंद्र वृत्रासुर के पेट की अग्नि में पचे नहीं, जीवित बच गए, फिर बाहर निकले और भगवान नारायण का चिंतन करते हुए वृत्रासुर के मस्तक को काटने के लिए उन्होंने वज्र चलाया है। सवाज, और वो वज्र जो चला, वज्रस्तु तत्कं धर्माशु वेगः कृन्तन् समन्तात् परिवर्तमानः न्यपातयद्दावदहर्गणेन यो ज्योतिषामयनेवात्र हत्ये। वृत्रासुर की हत्या के समय इंद्र ने जब वज्र चलाया, दधीची जैसे परम शिव भक्त के हड्डी से बना वज्र, देवराज इंद्र जैसे अतुल्य पराक्रमी के हाथों से चला हुआ वज्र, भगवान विष्णु की शक्ति से अभिमंत्रित किया हुआ वज्र, इतना दिव्य अस्त्र, जब अमोघ अस्त्र चला है तब वृत्रासुर तुरंत नहीं मरा, 1 वर्ष तक वह वज्र उसकी चमड़ी ही काटता रहा, गोल गोल घूमकर उसका मस्तक ही काटता रहा। वृत्रासुर का जो मस्तक था, उसकी जो गर्दन थी वो इतनी मोटी थी, इतना कठोर शरीर था उसका कि भगवान नारायण की शक्ति से अभिमंत्रित दधीची जैसे ब्रह्मनिष्ठ की हड्डी से बना वज्र जब देवराज इंद्र जैसे महान पराक्रमी ने चलाया तब 1 वर्ष लगा वृत्रासुर का मस्तक कटने में। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। क्यों लगी? एक तो अग्निदेव ब्राह्मण है, तो तस्मात् जातिस्तु जन्मना, सूत संहिता के अनुसार, इसलिए वृत्रासुर ब्राह्मण ही कहलाया, और त्वष्टा भी ब्राह्मण देवताओं में गिने गए हैं। तो उभय रीति से संकल्प करने वाला होता जो हवन कर रहा है वो भी, और उद्भव करता अग्नि, दोनों ब्राह्मण के रूप में शास्त्र में वर्णित हैं। इसीलिए शरीर की दृष्टि से राक्षस जैसा दिखने के बाद भी डीएनए से वो ब्राह्मण ही था वृत्रासुर अंदर से। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ताम ददर्शानुधावंतिम चांडालीमिव रूपिणीम जरया वेपमानांगिम यक्ष्मग्रस्ताम सृक्पटाम विकीर्य पलितान केशान तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम मीनगंध्य सुगंधेन कुर्वतीम मार्गदूषणम। देवराज इंद्र को दोबारा ब्रह्म हत्या लगी, और इस बार वह ब्रह्म हत्या साकार रूप धारण करके आ गई। सफेद केश, बिखरे हुए केश, बिल्कुल पतला दुबला शरीर, टीबी की मरीज, राजयक्ष्मा रोग से ग्रस्त, चांडाली के समान स्वरूप, बुढ़ापे के समान उसके अंग कांप रहे थे, और खून से, पीप से उसका शरीर सना हुआ था, चमड़े की साड़ी पहन रखी थी, उसके शरीर से सड़ी हुई मछली की दुर्गंध आती थी। ऐसी ब्रह्म हत्या साक्षात रूप धारण करके इंद्र को दौड़ाने लगी कि तुम हमसे आश्लिष्ट हो जाओ, हम तुम्हारा आलिंगन करेंगे, तुमको व्याप्त करेंगे। तो उस ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र भागते हुए उत्तर दिशा की ओर गए। प्रागुदीचिम दिशम तोरणम प्रविष्टो निपमानसम। प्राग और उदीची मतलब पूर्वोत्तर दिशा में कहें तो वो गए। पूर्वोत्तर दिशा मतलब ईशान कोण में, जिधर कैलाश पर्वत है, ईशान दिशा। हाँ तो उधर ही आगे बढ़ेंगे और पीछे जाएंगे ना, पूर्व और उत्तर वही पड़ेगा ना, पूर्वोत्तर ही पड़ेगा, पूर्वोत्तर कामाख्या तरफ पड़ेगा, आसाम तरफ। तो उसके ही आगे है हिमालय मानसरोवर, उसी के पीछे की सीमा का अतिक्रमण करके जाएंगे। तो प्राग उदीचिम दिशम तूर्णम प्रविष्टो निपमानसम। पूर्व और उत्तर के कोण, ईशान कोण की ओर जब बढ़े हैं देवराज इंद्र तो मानसरोवर तक पहुंचे और उसी मानसरोवर में प्रविष्ट हो गए। वक्तु पार्श्व सहायार्थम, वक्ता के बगल में एक विद्वान को बैठाना चाहिए कथा में सहायता के लिए, कि कहीं भ्रम हो तो तुरंत शोधन हो जाए बैठे बैठे। एक बार चिंतन कर लेंगे नक्शे में। तो स आवसत पुष्कर नालतम तो न लब्ध भोगो यदि हाग्निदूतः वर्षाणि साहस्रमलक्षितोऽन्तः स चिन्तयन् ब्रह्मवधाद्य मोक्षम। ब्राह्मण के वध से उत्पन्न जो ब्रह्म हत्या थी उससे मुक्ति पाने के लिए 1000 वर्षों तक देवराज इंद्र मानसरोवर के अंदर एक कमल की नाल में प्रविष्ट होकर रहे। चूंकि भगवान शिव का क्षेत्र है और भगवती लक्ष्मी का विहार स्थल है मानसरोवर, तो वहाँ ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों का प्रवेश नहीं होता, तो देवराज इंद्र सुरक्षित रहे और 1000 वर्षों तक भूखे प्यासे पड़े रहे वहीं पर। क्योंकि देवता क्या खाते हैं, जो हम आहुति दें, हवन करें, वही देवताओं को बल के रूप में, ओज के रूप में प्राप्त होता है। और हम किसके ऊपर, किसके अंदर आहुति डालते हैं? तो मुखम सर्वदेवानाम,
हव्यभुक कव्यभुक तथा अग्निदेव के अंतर्गत सभी देवताओं की आहुति पड़ती है, तो अग्निदेव ही सभी देवताओं के मुख हैं, वहीं से सभी देवताओं को अपना अपना अंश मिलता है। तो सभी देवताओं के अंश के रूप में अग्निदेव हैं, मुखात्मक अंश के रूप में अग्निदेव हैं, मुखात्मक प्रतिनिधि के रूप में। और अग्निदेव जल में प्रवेश नहीं करते थे, तो देवराज इंद्र के नाम से जो आहुति पड़ती थी उसको लेने के लिए या तो इंद्र बाहर आए या अग्निदेव अंदर जाएं सरोवर में। अब अग्निदेव अंदर जाएं तो उनके अस्तित्व को संकट हो जाए, और इंद्र अगर बाहर आए तो मान सरोवर से बाहर निकलने पर इंद्र को ब्रह्महत्या पकड़ ले। तो दोनों अपने अपने जगह पर पड़े रहते थे। इंद्र को उनका आहार नहीं मिलता, तो भूखे प्यासे 1000 वर्षों तक जब मान सरोवर में इंद्र ने तपस्या की, तो ये भी उनके लिए व्रत हो गया। उस तीर्थ में जाकर 1000 वर्षों का उपवास जब इन्होंने किया, तब ये भी व्रत हो गया और ब्रह्महत्या इनकी लगभग समाप्त हो गई, बहुत कम बची। और तब तक वैकल्पिक इंद्र के रूप में अब दरबार कौन चलाए, देवताओं का नेतृत्व कौन करे, तो चंद्रवंश में उत्पन्न राजा नहुस को वैकल्पिक इंद्र बनाया गया। ये बड़े तेजस्वी थे, तो कहा कि आप इतने पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं कि आप इंद्र बन जाइए जब तक हमारे असली वाले इंद्र नहीं आते। तो राजा नहुस के मन में एक दुर्बुद्धि आ गई कि हम जब इंद्र बने हैं तो हमारे बगल में इंद्राणी भी होनी चाहिए, इंद्र की पत्नी भी होनी चाहिए। तो ये जब इंद्र बने तो इन्होंने अपनी पत्नी को इंद्राणी नहीं बनाया, इंद्र तो ये बने लेकिन इंद्राणी चाहिए पिछली वाली, पिछले इंद्र की पत्नी को ले आओ। तो ये दुर्बुद्धि जब इनके मन में आई तो देवराज इंद्र की पत्नी इनके लिए माता के समान हो जाती, लेकिन इनके मन में जब दुर्भावना आई तो बृहस्पति और नारद की शरण में गई सची देवी, पौलोमी देवी, जो इंद्र की पत्नी है, सची नाम है उनका। इंद्राणी तो पद हो गया, पोस्ट हो गया ना। इंद्र का नाम है पुरंदर अभी वाले का, और इंद्राणी का नाम है शची। तो फिर परामर्श किया गया कि राजा नहुस के साथ कुछ छल करना पड़ेगा, क्योंकि लड़के इसको हरा नहीं सकते, बड़ा तेजस्वी है। सीधे सीधे शाप भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके सामने जाने से व्यक्ति भस्म हो सकता है, इतना तेजस्वी है। सूर्यदेव भी नहुस के सामने सीधे नहीं जाते थे, क्योंकि सूर्य से भी अधिक उनका तेज था। तो सची ने एक शर्त रखी कि हम आपसे विवाह करेंगे यदि आप ऐसी बारात लेके आएँ जिसमें एक ऐसा वाहन हो जिस पर आप बैठें उस पर कोई पहले न बैठा हो। गरुड़ पर बैठकर आएंगे तो भगवान विष्णु पहले बैठ चुके हैं, बैल पर आएंगे नंदीश्वर पर भगवान शिव बैठते हैं, सिंह पर आएंगे तो दुर्गा जी बैठती हैं, हाथी घोड़े पर उच्चश्रवा ऐरावत पर तो इंद्र बैठते ही हैं, ऊंट पर प्रेत पर हनुमान जी बैठते हैं। मतलब अलग अलग देवताओं का अलग अलग वाहन निश्चित है। तो कोई ऐसा वाहन आप सोचें जिस पर आज तक कभी कोई न बैठा हो। गधा पर भी बैठकर आते तो शीतला माता आपत्ति कर देती ना, कहीं कोई ऐसा वाहन दिखाई नहीं। तब बोले क्या करें तुम ही बताओ। तब कहा कि ऋषि महर्षियों के कंधे पर किसी ने सवारी नहीं की है। सब प्रणाम करते थे ऋषियों को, उनके माथा पर कौन बैठे। तो रहंस ने कहा ठीक है सप्तर्षियों को बुलाओ। तो 3 महर्षि इधर और 3 इधर, सप्तर्षियों में से 3 इधर और 3 इधर लगे, और एक आगे रास्ता खाली करने लगे कि राजा की सवारी आ रही है, हटो हटो, मार्ग छोड़ो, जगह दो। और बहुत धीरे धीरे ये चलने लगे पालकी उठाकर। अब ये राजा हड़बड़ी में था कि जल्दी चलो, विवाह करना है, सची को अपने घर लेकर आना है। ये कामातुर था, इसका विवेक काम नहीं कर रहा था। और ऋषि महर्षि और उतने धीरे धीरे जनवासे वाली चाल में जा रहे थे कि 1 किलोमीटर जाने में जनवासे वाली बारात जो है सो 1-2 घंटा लगा देते। नाचते गाते बैंड बज रहा है, जा रहे हैं सब। तो इन्होंने क्या किया, एक महर्षि के, कहीं अगस्त वर्णन है, कहीं भृगु वर्णन है, कहीं वर्णन है कि भृगु मुनि अगस्त की जटा में घुसे थे, ऐसा कुछ कुछ अलग अलग ग्रंथों में वर्णन है। किसी एक महर्षि को इन्होंने लात मारी, और जिनकी जटा में पहले से घुसे हुए थे उन्होंने शाप दे दिया कि तुम अजगर हो जाओ। सार इतना ही है। कल्प भेद से, ग्रंथ भेद से कथाएं कुछ परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन सार इतना है कि ऋषियों ने शाप दे दिया, सर्प मतलब जल्दी चलो, ऐसा इन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा तुम हमें सर्प कहते हो, जाओ तुम ही सर्प बन जाओ। तो राजा नहुस देवराज इंद्र के पद से भ्रष्ट होकर नीचे गिर के अजगर बन गए। और पूछा हम कब तक इस शाप से युक्त रहेंगे। तो उत्तर मिला कि जब तुम्हारे ही वंश में कोई धर्मात्मा अवतरित होंगे, उनसे तुम्हारा सत्संग होगा, तब तुम पुनः अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लोगे, दिव्य लोक को प्राप्त कर लोगे। तो राजा नहुस अजगर बन गए। बाद में द्वापर युग के अंत में उन्हीं के वंश में आगे पांडवों का जन्म हुआ, और पांडवों के अंतर्गत जो भीम थे उनको ये पकड़ते हैं अपनी कुंडली में, और खाने के लिए जब प्रयास करते हैं तब युधिष्ठिर उनको छुड़ाने आते हैं, और युधिष्ठिर से सर्प रूपधारी नहुस का संवाद होता है, और फिर नहुस का शाप छूट जाता है। ये घटना घटित हुई।
फिर देवराज इंद्र आए, वास्तविक वाले इंद्र आए, अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से उन्होंने प्रायश्चित किया और पुनः इंद्र पद पर विधिवत प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार से वृत्रासुर की कथा पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब इसमें इस कथा सत्र के अंतिम प्रसंग पर चिंतन करते हैं। देवराज इंद्र के आक्रमण के बाद जब असुर पराजित हुए हैं, देवराज इंद्र पुनः स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए, तो दैत्यों की माता दिति देवी, उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो इंद्र को मार दे। अब इंद्र जो हैं वो इंद्र बने कैसे? अपने ही सद्धर्म का पुण्य फल प्राप्त करने के कारण इंद्र बने हैं। इंद्र के रूप में अपने ही पुण्य का उपभोग करते हैं। इंद्र जो बने हैं वो भी कभी मनुष्य रहे थे, कभी यज्ञ किए थे, उसी का फल भोगने के लिए ये इंद्र बने हैं, सुख भोगने के लिए इनको ये अधिकार और पद दिया गया है। अब इंद्र कैसे मर जाए? जब तक पूरा प्रारब्ध उनका नहीं कटेगा तब तक। लेकिन दिति के मन में आया कि इंद्र को हम मरवा दें, अपने किसी योग्य संतान के द्वारा हम इंद्र का वध करवा दें, और संतान वैसी है नहीं तो ऐसे योग्य संतान को हम प्राप्त करें। वरदो में यदि ब्राह्मण पुत्र इंद्र हणम वृणे अमृत्युम मृद पुत्रा हम ये नमे घातितो सुतो। इंद्र ने हमारे पुत्रों को मार दिया, बहुत से राक्षसों को मार दिया, दैत्यों को मार दिया। अब हम ऐसा पुत्र चाहते हैं जो इंद्र को मारने में समर्थ हो। यही वरदान दिति ने अपने पति कश्यप जी से मांगा है। तो कश्यप जी को थोड़ा बुरा तो लगा, इंद्र भी इन्हीं के पुत्र हैं। अदिति नामक पत्नी से कश्यप जी को इंद्र पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और दिति नामक पत्नी ऐसा वरदान मांग रही हैं, तो इधर एक पुत्र हो जाए और दूसरे पुत्र को मार दे तो पिता को तो दोनों स्थिति में कष्ट है। तो उन्होंने थोड़ी खिन्नता व्यक्त की और कहा ठीक है, अब इंद्र को मारना सरल कार्य तो है नहीं, इतना तेजस्वी पुत्र तुम चाहती हो तो उसके लिए एक व्रत करना पड़ेगा। 1 वर्ष तक चलने वाला यह व्रत है, इसको पुंसवन व्रत कहते हैं। किसी भी प्राणी को मत मारना, हिंसा मत करना, झूठ मत बोलना, किसी को गाली मत देना, शाप मत देना, नाखून मत काटना, बाल मत काटना, अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करना, नदी में प्रवेश करके स्नान मत करना, किसी पर क्रोध मत करना, जो व्यक्ति दुष्ट है उससे बातचीत मत करना, बिना धोया हुआ कपड़ा मत पहनना, जहाँ पर भगवती दुर्गा को मांस इत्यादि बलि इत्यादि चढ़ाकर पूजा होती हो ऐसा प्रसाद मत खाना, अंजलि लगाकर पानी मत पीना, जूठे मुंह मत रहना, बाल खोलकर मत रहना, और अपवित्र अवस्था में शयन मत करना। बहुत कुछ नियम बताया है कश्यप जी ने। ऐसा अगर करोगे 1 वर्ष तक, सांवत्सरम पुंसवनम व्रतमेतद विप्लुतम धारयिष्यसि चेत्तुभ्यम शक्रहा भविता सुतः। अगर तुम इस प्रकार से व्रत करोगे, 1 वर्ष तक करोगी, तो इंद्र को मारने में समर्थ पुत्र उत्पन्न होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, व्रत करने लगे। तब तक फिर कश्यपं गर्भमाधत्त व्रतम चांजो दधारसा, कश्यप जी ने गर्भाधान कर दिया, गर्भ में बच्चा विकसित होने लगा। माता अदिति व्रत का पालन करने लगी। देवराज इंद्र को अदिति देवी ने जाकर कहा कि तुम्हारी जो सौतेली माँ है, जो रिश्ते में मौसी भी लगती है, दोनों सगी बहनें थीं, तो तुम्हारी जो सौतेली माँ है दिति, वो ऐसा ऐसा संकल्प लेकर व्रत कर रही हैं। तो देवराज इंद्र गए अपनी सौतेली माँ के पास, दिति के पास, प्रणाम किया, बोले माता जी आजकल बहुत पूजा पाठ चल रहा है, क्या बात है? तो झूठ तो बोलना नहीं था, न शपेन्नानृतम वदेत, न झूठ बोलना है और न क्रोध करना है, शाप देना है। और अगर कोई नियम टूट जाएगा तो बच्चा तो उत्पन्न होगा, तेजस्वी होगा, लेकिन इंद्र को मारेगा नहीं, इंद्र का मित्र बन जाएगा, फिर उसके मन में सद्बुद्धि आ जाएगी। तो इंद्र ने सोचा कि हम जाकर मौसी से पूछते हैं, सौतेली माँ से पूछते हैं, अगर झूठ बोल देगी तो मेरा काम सरल हो गया। लेकिन दिति और चतुर, तो उन्होंने सच सच कह दिया कि हाँ इंद्र, तुमको मारने के लिए हमको लड़का चाहिए था, हमें ऐसा योग्य पुत्र चाहिए जो तुम्हारे वध में समर्थ हो, इसीलिए हम व्रत कर रहे हैं। सत्य बोल दिया। तो इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो हमारा काम बना नहीं। तो माता की सेवा करने लगे, सौतेली माँ की सेवा करने लगे कि तुम ज़्यादा परिश्रम मत करना, तुम्हारे पूजा के लिए जो फल चाहिए, फूल चाहिए, जल चाहिए, और जो आश्रम में झाड़ू करना है, पोछा करना है, बर्तन धोना है, सब हम कर देंगे, तुम्हारी सारी सेवा हम करेंगे, बस तुम्हारा व्रत पूरा हो जाए। तो ऐसा होता गया, लगभग 1 वर्ष पूरा होने ही वाला था। आसन्न प्रसवा हो गई दिति कि अब प्रसव हो ही जाएगा 1-2 दिन में, ऐसी स्थिति आ गई। अब इंद्र की धड़कन बढ़ गई कि अब क्या करें भाई, अब तो मेरी मृत्यु बिल्कुल मस्तक पर सवार है। तब तक भगवान की कृपा से एक बार क्या हुआ कि दिति देवी एकदा सा तो संध्याया मच्छिष्टा व्रतकर्षिता
अस्पृष्टवार यधौतांघ्रे सुस्वाप विधि मोहिता। शाम का समय था और दिति बहुत थक गई थी, तो बैठे बैठे जूठे मुँह ही थी, पानी इत्यादि पीकर भी आचमन करने का नियम है, तो जूठे मुँह ही बैठे बैठे उनको झपकी लग गई, सो गई। शरीर थका था, थोड़ी नींद आ गई और उसी त्रुटि का आश्रय लेकर देवराज इंद्र योग बल से उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए। लब्ध्वा तदंतरम शक्रो निद्रापहृत चेतसः दितेह प्रविष्ट उदरम योगेशो योग मायया। योगियों के भी अधिपति जो हैं देवराज इंद्र परम योगीश्वर, वो अपने योग बल से दिति के गर्भ में आए और उस बच्चे को मार डाला। 7 टुकड़े कर दिए बच्चे के वज्र मारकर, लेकिन बच्चा मरा नहीं। बच्चा रोने लग गया। चकर्ध सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभम। सोने के समान वो बच्चा चमक रहा था, तेजस्वी बालक। उसको काट डाला 7 भागों में, लेकिन बच्चा मरा नहीं, वो 7 बच्चे बन गए। तो इन्होंने कहा कि मारोदि, मत रो मत रो, ऐसा कहा। मारोदितान पुनः, मत रो, ऐसा कहा कि फिर 7 टुकड़े कर दिए, तो 49 बच्चे हो गए, लेकिन मरा नहीं फिर भी। तब तक दिति की नींद खुली। उनको अनुभव हुआ कि गर्भ में कोई गड़बड़ है, हलचल है, तो उन्होंने ललकारा कि हमारे गर्भ को छीन करने का दुस्साहस कौन करता है, बाहर निकलो नहीं तो शाप दे दूंगी। तो इंद्र डर गए, बाहर निकले। उनके साथ साथ 49 बच्चे भी जन्म लिए। तो देवराज इंद्र हाथ जोड़कर बोले कि हमसे जो अपराध हुआ उसके लिए क्षमा कर दें। दिति ने पूछा कि हम तो एक बच्चा चाहते थे, 49 कैसे हो गए? एक संकल्पितः पुत्र 7 सप्ताह भवन कथम यदि ते विदितम पुत्र सत्यम कथय मामृषा। दिति ने कहा कि देखो इंद्र, हम चाहते तो तुमसे झूठ बोल सकते थे, लेकिन हमने सत्य बोला था, तुम भी हमसे सत्य बोलो कि हमने जब एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए व्रत किया तो ये 49 कैसे बने। तब इंद्र ने कहा हम ही गए थे आपके गर्भ में इनको मारने के लिए, और हमें क्षमा करें, उस समय हमको कुछ दूसरा उपाय दिखा नहीं, क्योंकि धर्म पर चिंतन करें ऐसा समय नहीं था मेरे पास, बस जान बचाना ही था मेरा उद्देश्य। इसीलिए स्वार्थ परायण हमने निर्णय लिया, क्योंकि जिएंगे बचेंगे तो बहुत धर्म करेंगे। ये जो हमारी मृत्यु जन्म लेने वाली है, पहले इसका निवारण करें, यही हम सोच रहे थे। तो अर्थ बुद्धिर न धर्मविद, हम स्वार्थ चिंतन कर रहे थे, धर्म चिंतन नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमसे यह अपराध हुआ है। क्षम तुमर्हस मातस्तम दृष्टिया गर्भो मृतोत्थितः। लेकिन आपके व्रत का कितना सुंदर प्रभाव है कि आप एक पुत्र नहीं 49 पुत्रों से युक्त हो गई, और भगवान के व्रत के प्रभाव से आपका कोई बच्चा मरा भी नहीं। तो दिति ने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर वो बच्चे मरुदगण कहलाए, 49 मरुत, ये वायु देवता के विभाग में सम्मिलित हुए और इंद्र के मित्र बने। तो दिति के पुत्र होने के बाद भी ये दैत्य नहीं कहलाए, ये मरुदगण नामक देवता कहलाए। इन्हीं के अंश से हनुमान जी संपोषित हुए, इसलिए मरुत के पुत्र होने से हनुमान जी को मारुति कहते हैं। हनुमान जी का नाम है मारुति। वायु पुत्र वायुनंदन कहते हैं। मरुदगण और वायु देवता एक ही विभाग में आते हैं, एक ही प्रकार का। वायु की 49 गतियों के अधिपति भी ये 49 मरुदगण होते हैं, इसीलिए हनुमान जी का नाम मारुति भी है। बाद में दिति ने शाप दिया है अदिति को, अपनी सौत को, कि तुम्हारे कहने पर इंद्र को ये रहस्य पता चला और इंद्र ने हमारे इस बच्चों को मारने का प्रयास किया, 7 टुकड़े किए, इसीलिए 7 बार तुम्हें पुत्र शोक होगा, तुम कैद रहोगी, जेल का कष्ट होगा, तुम्हें कारागार जाओगी। तो वही कश्यप और अदिति जब वसुदेव और देवकी के रूप में अवतरित होते हैं, तुमको कारागार का दंड मिलता है। कंस के अत्याचार से ही सही, लेकिन पहले का वही पाप उनको व्याप्त हो जाता है, वही शाप। और 7 बार देवकी जी को संतान का शोक हुआ। 6 बार तो बच्चे मर गए, कंस के द्वारा मार दिए गए, और 7वें गर्भ के रूप में जो बलराम जी आए वो भी रोहिणी के गर्भ में गए और वहां से जन्म लिया। तो ऐसे कुल मिला के 7 बार इनको पुत्र शोक दिति के शाप के कारण हुआ है। यह भी ग्रंथांतरों में वर्णित है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शेष कथा आगे के सत्र में करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
से बोलिए आनंद कंद भगवान की।